हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर्स यूके पे। तो फ्रेंड, आज हम एक्सप्लेन करेंगे राइज ऑफ द अनफेवरेट प्रिंसेस चैप्टर 21। तो फ्रेंड, आज हम एक्सप्लेन करेंगे अनफेवरेट प्रिंसेस चैप्टर 21। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, एम्प्रेस शुआगर जो होती है लेडी वांग को चिल्ला रही होती है। मियो कहती है ओ ये अच्छी बात है कि एम्प्रेस शुआगर मेरी तरफ नहीं चिल्ला रही है। फिर हम अर्थ सैलेटिंग पैलेस देखते हैं, जहां अंदर एम्प्रेस शुआगर चिल्लाते हुए कहती है हिज मैजेस्टी एम्प्रेस के पास उसकी एम्प्रेस और उसकी नोबल कॉन्सेप्ट है। यहाँ तक कि अगर कोई क्राउन प्रिंस होगा तो उसका जन्म तुम्हारे बाद से, तो फिर वो तुमसे रैंक में ऊपर होना चाहिए। लेडी वांग रोते हुए एम्प्रेस टुआगर को देखती है और अपना सर झुकाते हुए कहती है मुझे माफ कर दो योर हाइनेस एम्प्रेस टुआगर। प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं अपनी जबान को काबू में नहीं रख पाई और वो बात मेरे मुंह से निकल गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं काफी ज्यादा दर्द में थी। मिया बोली अब देख के पता चलता है कि एम्प्रेस डुआगर सिर्फ उन लोगों की आइडेंटिटी और रैंक के हिसाब से उन्हें देखती है। सच में एम्परर का बच्चा मायने रखता है, ना कि इसको जन्म देने वाली लेडी। सच में वो ओल्ड लेडी काफी ज्यादा बुरी है। लेडी वांग रोते हुए चिल्लाते हुए एम्प्रेस डुआगर से कहती है मैं इस बच्चे को एकदम जितना पॉसिबल हो मैं उसे इतना प्रोटेक्ट कर रही हूँ, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं आ सकता। मुझे ये जान के काफी ज्यादा हर्ट होता है कि वो चला गया है। एम्प्रेस डुआगर गुस्से में आते हुए कहती है लेडी वांग आपने अभी ये प्रिटेंड किया था कि एम्प्रेस ने आपके बच्चे क्यों मर्डर कर दिया है, और मैंने आपसे पूछा कि क्या आपके पास कोई ठोस सबूत है, और आपको तो अपने ऊपर पूरा बिलीफ था, इसलिए मैंने चियांग मियो को यहाँ पर बुलवाया। तो फिर आप मुझे बताइए आपका सबूत कहाँ है। लेडी वांग रोते हुए बोली एक जो पक्षी था वो इस चिड़िया को घोंसले को मेरे पास लेके आया था। मेरे ख्याल से एम्प्रेस ने उसे ऑर्डर दिया है। उसे एम्प्रेस ने कहा है कि वो इस बच्चे को प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि वो आगे जाके लैंड किंगडम का क्राउन प्रिंस होगा। लेडी वांग की बातें सुनकर मियो गुस्से में कहती लेडी आखिर आपकी नेक में क्या ग्रो हो रहा है। मैं एक डिस्पोज एम्प्रेस हूँ और मैं अपनी ही प्रोटेक्शन ठीक से नहीं कर सकती। एम्प्रेस टू अगर मियो से कहती है एम्प्रेस क्या ये तुम्हारा काम है और तुम इसे अब एडमिट करती हो, तो मैं चियांग फैमिली के खातिर तुम्हारी जान को छोड़ दूंगी, या फिर अगर कोई ठोस सबूत हो तुम्हारे पास तो फिर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती हूँ चियांग मियो। एम्प्रेस ड्वागर की बातों को सुन के मियो काफी ज्यादा गुस्सा आता है, अपने दांतों को क्लिंच करते हुए खड़ी हो जाती है। एम्प्रेस ड्वागर की मेट खड़े होते हुए कहती है ओ ये कितनी ज्यादा बोल्ड है ये एम्प्रेस। योर हाइनेस एम्प्रेस ड्वागर के सामने अपने मैनर्स पे ध्यान दो। मेट गुस्से से देखते हुए कहती है आखिर तुम शोर क्यों मचा रही हो। क्या होगा अगर योर हाइनेस एम्प्रेस ड्वागर को इन्फेक्शन हो गया तो? क्या तुम इसीलिए मुझे बलि का बकरा बना रही हो? एम्प्रेस डुआगा सोचते हुए कहती है हार्ट का इन्फेक्शन क्या है। मिया चिल्लाते हुए कहती है मेरी चियांग फैमिली को किसी तरह बाहर निकाल दिया गया है और मुझे डॉग हाउस में फेंक दिया गया है। मैं बस किसी तरह अपनी लाइफ को जी रही हूँ और तुम लोग मुझे हमेशा ब्लेम करते हो, एक के बाद एक मुझ पर ब्लेम डाला जाता है। अब बस बहुत हो गया, आप लोग हमेशा मुझे ब्लेम करते रहते हो। आप कहते हो कि मैंने मर्डर किया है, चीटिंग किया है, मैंने उसे पॉइजन दिया है और सारा ब्लेम पूरा मुझे पे डाल देते हो। क्या आप प्लीज अपना एविडेंस प्रूव कर सकती है? हम यो आगे कहती है आपको तो बस मुझे धक्का देने या फिर डुबाने में या फिर पीटने में मजा आता है। मैं अब बस इसे और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मिया गुस्से से आगे बढ़ती है और लेडी वांग को उसके कपड़े से पकड़ लेती है। मिया कहती है लेडी मुझे जो भी तुम्हारा नुकसान हुआ है इसके लिए काफी अफसोस है, लेकिन इससे मेरा क्या लेना देना है। तुम ये जो सबसे कहती फिर रही हो कि मैंने तुम्हारे बच्चे का मर्डर किया है, लेकिन मैं तो तुमसे एक बार भी नहीं मिली हूँ, है ना लेडी। लेडी वांग मियो को देखते हुए कहती है आखिर तुम क्या कर रही हो। तभी मियो लेडी वांग को स्लैप देती है। मियो कहती है बस मैं तुम्हें एक सबक सिखा रही हूँ, और लेडी वांग को तो कुछ समझ ही नहीं आता है और लेडी वांग को मार खाते हुए देख सारी कॉन्सॉर्ट और एम्प्रेस चौंक जाती है और ओलो के पास कहने के लिए कोई वर्ड ही नहीं होता है। और मियो चिल्लाती हुए वो लोग से कहती मैं एक हेल्पलेस लेडी हूँ जिसे हैरम में कोई भी परेशान कर सकता है, लेकिन मेरी अपनी डिग्निटी और मेरी प्राइड है। मेरे पास ये आपके हैरम की बकवास बातों का सुनने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है।
मियो गुस्से से एम्प्रेस ड्रॉगर और लेडी वांग से कहती है, अगर आप लोग के पास कोई एविडेंस है तो मुझे अपना प्रूफ दिखाइए, और मैं जो लाइफ जी रही हूँ उससे मैं अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती हूँ, लेकिन आप मुझ पर कभी भी बिना एविडेंस के साथ मुझ पर ब्लेम नहीं लगा सकते। जैसा कि आपने अभी पहले ही देखा कि मैं एक बैड टेम्पर वाली हूँ। हे लेडी, मैं तुमसे आखिरी बार पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हें बिलीव है कि मैंने तुम्हारे बच्चे का मर्डर किया है? लेडी वांग रोते हुए कहती है, प्लीज एम्प्रेस टुआगर मुझ पर दया कीजिए। तभी ही मियो कहती है, एम्प्रेस टुआगर मैं अपनी बातों को घुमा फिरा कर नहीं बोलती। अगर आपको लगता है कि ये मेरा काम है तो आप मुझे जितना चाहे इतना मार सकती है, लेकिन आपको मेरी बात सुननी होगी। मियो लेडी वांग को दिखाते हुए कहती, एम्प्रेस जुआगर मैं अब बहुत गरीब हो चुकी हूँ। मैं चिड़िया को घोंसला किसी ऐसे पर्सन को नहीं दूंगी जिसके पास आंखें तो है लेकिन वो देख नहीं सकती। मियो की बातों को सुन के लेडी वांग काफी हैरानी से मियो को देखने लगती है, और वो सारी कॉन्सर्ट चौंकते हुए कहती है, क्या डिस्कोर्स एम्प्रेस पागल हो गई है? उनकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह बात करने की? और वहीं एम्प्रेस शुआगर मियो की बातों को सुन के हंसने लग जाती है, और मियो भी हंसते हुए एम्प्रेस शुआगर को देखती है। एम्प्रेस शुआगर हंसते हुए अपने मेट से कहती, तुम्हें पता है क्या शुयुआन, वो लड़की सचमुच में प्राइम मिनिस्टर जियांग की पोती है। वो बिल्कुल उनकी तरह ही है। शियुशान कहती है, मैं तो ये देख सकती हूँ कि एम्प्रेस बिल्कुल आपकी तरह ही दिखती है जब आप बिल्कुल एकदम यंग थी। एम्प्रेस शुआगर कहती है, मियो तुम इंपीरियल कोर्ट में बहुत से लोगों के साथ दुश्मनी करने वाली हो। तुम सच में मौत को भी मात दे देती हो। मियो बोली, मैं धोखे के साथ जीने की बजाय मैं मरना पसंद करूंगी। मियो, मैं तुम्हारी तरफ से नहीं बोल रही थी। तुम यहाँ एक तरफ क्यों नहीं बैठती मियो? किसी को भेजकर युआन शियाचाओ को यहाँ बुलवाओ। फिर हम वहाँ पे किसी को एंटर करते हुए देखते हैं जो युआन होता है। युआन एंटर होते हुए उन सभी को देखता है और कहता है, ग्रीटिंग योर एम्प्रेस टुआगर एंड एम्प्रेस एंड कॉन्सर्ट। मियो युआन को देखते हुए कहती है, आखिर वो कौन है? क्या वो रॉयल डिटेक्टिव है? एम्प्रेस टुआगर बोली, युआन शीचाओ, आपकी जांच कैसी चल रही है? युआन बोला, योर हाइनेस, ये साफ बात है कि लेडी वांग ने 5 एलिमेंट क्रास से मिला हुआ चिड़िया का घोंसला खाया है, जिसकी वजह से उनका मिसकैरेज हो गया है। लेडी वांग रोते हुए कहती है, एम्प्रेस टुआगर, ये एक साजिश है और मैं ही एक विक्टिम हूँ। युआन बोला, मुझे बचे हुए चिड़िया के घोंसले में से 5 एलिमेंट ग्रास के ड्रॉप्स मिले हैं। युआन की बातें सुन के कॉन्सॉर्ट और कॉन्सॉर्ट डिमोरेंस कहती, इतनी बुरी भावना, इसका मतलब है कि लेडी वांग मर जाएगी। युआन उन सभी को बताता है, 5 एलिमेंट ग्रास से बना हुआ वो चिड़िया का घोंसला, उसमें पॉइजन तो नहीं है, बट उसमें चांस ये है कि इससे मिसकैरेज हो सकता है। लेडी वांग बोली, लेकिन ये चिड़िया का घोंसला एम्प्रेस की तरफ से आया था। आखिर वो कौन है जो मुझे मारना चाहता है? तभी ही कॉन्सर्ट मोरालिटी कहती है, लेडी वांग, ये शायद से आपके पैलेस में से ही कोई मेट हो। कॉन्सर्ट डिमोरेंस कहती, हाँ, मैं कॉन्सर्ट मोरालिटी की बात से सहमत हूँ। लेडी वांग, शायद से सचमुच आपके पैलेस में कोई एक ऐसा जासूस हो जिसने आपके बच्चे का मर्डर करवा दिया हो। तभी मियो गुस्से में कहती है, लेडी वांग, तुमने ये दावा किया था कि मैंने अपनी मेड के जरिए तुम्हें चिड़िया का घोंसला भेजा था, तो क्या तुम प्लीज उसे मेरे लिए ढूंढोगी? आखिर वो कौन मेड है? लेडी वांग रोते हुए बताती है, चुनमेई जो है, जो मेरे कपड़े और मेरे खानों का ख्याल रखती है, और वो मेरे साथ चिड़िया के घोंसले वाली बात को भी एक्सेप्ट करती है। लेडी वांग की बातों को सुन के एम्प्रेस शुआगर कहती है, कोई सनगोल हॉल जाओ और उनकी सभी मेड और किन्नरों को यहाँ पर ले आओ। और उस जगह पे सनगोल हॉल की सारी मेड और किन्नर वहाँ पे आ जाती है। लेडी वांग चुनमुई का कपड़ा को पकड़ते हुए कहती है, चुनमुई, तुम ये देखो मैं तुम्हें कितनी अच्छी तरीके से ट्रीट करती हूँ, और तुम दूसरों के साथ मेरे बच्चे को मारने के लिए तुम मिलीभगत कर रही हो। चुनमुई नील डाउन होते हुए कहती है, लेडी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। चुनमुई, फिर तुम्हारे अलावा कौन है? चुनमुई रोते हुए कहती है, योर हाइनेस, मैं आपके लिए काफी ज्यादा वफादार रही हूँ। मियो उन सभी की बातें सुन के अपने मन में कहती है, ये एक दूसरे के लिए काफी खतरनाक है, जैसे एक डॉग दूसरे डॉग का खाना छीनता है।
तभी युआन कहता है, मेरा मानना है कि जो चिड़िया का घोंसला कई दिनों से फायर एलिमेंट ग्रास में भीगा हुआ है, अगर ये हाल ही की बात है तो इसका इफेक्ट इतना स्ट्रांग नहीं होगा। मियो युआन की बातों को सुनकर कहती है अपने मन में, अच्छा तो इसका मतलब ये है कि लेडी वांग के आसपास के लोगों के पास इतना समय नहीं था कि वो इसमें पॉइजन मिक्स कर सके। आखिर वो युन अपनी बातों को पूरा क्यों नहीं कर पाया? क्या वो जानबूझकर ऐसा कर रहा था? और वहीं साइड में लेडी वांग और चुनमुई की काफी बहस चल रही होती है और युन देख के उन्हें स्माइल कर रहा होता है। तभी युआन की नजर मियो से जाके मिलती है और मियो दूसरी तरफ सर घुमाते हुए सोचती है अपने मन में, वो सच में किसी चालाक आदमी की तरह दिखता है। मैं बिल्कुल भी इसके साथ गड़बड़ करना नहीं चाहती। तभी पैलेस में एंटर करते हुए इसकी मेट कहती है, कॉन्सर्ट काइंडनेस यहाँ पर आ चुकी है। मियो कॉन्सर्ट काइंडनेस को देखते हुए कहती है, ओ ये कितनी कमजोर और हमदर्दी दिखाने वाली है। मिया अपने मन में कहती है, ये डीमन एम्प्रेस के पास काफी ब्यूटीफुल लेडीज है। मैं तो ये सोच के हैरान हूँ, क्या वो कभी अपनी हेल्थ पे ध्यान देता भी है या नहीं। तभी कॉन्सर्ट काइंडनेस एम्प्रेस शुआगर के सामने जाके खड़े हो जाती है। ग्रीटिंग योर हाइनेस एम्प्रेस शुआगर एंड कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट काइंडनेस के साथ जो मेड होती है वो नीचे की तरफ देखती है और तभी लेडी वांग उसे देखते हुए कहती है, एम्प्रेस शुआगर, ये वही है जिसने अपने आप को एम्प्रेस बनाकर मेरे लिए चिड़िया का घोंसला लाया है। लेडी वांग की मेड मिंगमिंग भी उसे देखती है और चाहते हुए उसे पकड़ते हुए कहती है। मिंगमिंग गुस्से से उस मेड को पकड़ते हुए कहती, ये तुम ही हो जिसने चिड़िया का घोंसला जिसमें पॉइजन मिला हुआ था, ये तुम ही एम्प्रेस के लिए लाई थी। तुम्हारी वजह से उनका मिसकैरेज हो गया। वो मेड घबराते हुए कहती है, मेरी मदद कीजिए योर हाइनेस। कॉन्सर्ट काइंडनेस भी चौंकते हुए कहती है, लेडी वांग इस बारे में चलिए बात करते हैं। तभी एम्प्रेस जुआगर गुस्से में कहती है, बस बहुत हो गया, तुम अपना तमाशा मत बनाओ। तभी मिमी शांत होते हुए रोने लगती है और कॉन्सर्ट काइंडनेस की मेड उसे गुस्से से देख रही होती है। एम्प्रेस जुआगर गुस्से में कहती है, कॉन्सर्ट काइंडनेस, लेडी वांग का ये मानना है कि आपकी मेड ने एम्प्रेस को धोखा देकर उन्हें फायर एलिमेंट ग्रास से बना हुआ चिड़िया का घोंसला तुमने उसे तोहफे में दिया है, क्या ये बात सच है? और कॉन्सर्ट काइंडनेस होते हुए कहती है, एम्प्रेस जुआगर, मुझे कुछ पता नहीं था। पीछे से मियो कॉन्सर्ट काइंडनेस को देखते हुए अपने मन में कहती है, ओ गॉड, उसकी तरफ देखो जरा, होती तो मैं तो अपना आपा ही खो देती। कॉन्सर्ट काइंडनेस होते हुए कहती है, लेडी वांग आप ऐसे ही बकवास नहीं कर सकती। निंग जियांग मेरी सबसे क्लोज मेट है और वो हमेशा मेरे साथ रहती है। मुझे दूसरे दिन सर्दी लग गई थी, मुझे 1 घंटे के लिए भी नहीं छोड़ी। वो आपके लिए पॉइजन वाला चिड़िया का घोंसला कैसे लेकर आएगी? लेडी वांग आप उससे कब मिले? कॉन्सर्ट काइंडनेस की बातें सुन के मिया अपने मन में सोचती, अरे वो अपनी कमजोर शक्ल के बावजूद वो बहुत ही चालाक है और वो कैसी वुमन है। लेडी वांग रोते हुए कहते, अभी कल शाम के समय आपकी मेड जिंग यांग ने मुझे एम्प्रेस के नाम पर ये चिड़िया का घोंसला मुझे तोहफे में दिया। कॉन्सर्ट काइंडनेस इनोसेंट बनते हुए रोते हुए कहती है, एम्प्रेस जुआगर, मैं फिर उसी पैलेस में हम किसी को एंटर होते हुए देखते हैं और वो हमारा यूची होता है। यूची याओ एंटर होते हुए कहता है, मैं उस समय पूरे टाइम कॉन्सर्ट काइंडनेस के साथ खेल रहा था और निंगजियांग भी वहीं थी और सभी कॉन्सर्ट उसे ग्रीटिंग करते हैं, ग्रीटिंग योर मैजेस्टी। और हमारी मियो तो दूसरी तरफ देखते हुए कहती, ओह वो तो डॉग है। यूची एम्प्रेस जुआगर के पास जाते हुए कहता है, आखिर ये सब क्या चल रहा है मॉम? तभी ही एम्प्रेस जुआगर कहती है, यूची आखिर तुम्हारे इतने बिजी शेड्यूल में से तुम्हें टाइम कैसे मिला? यूचिया बोला, मॉम मैंने लेडी वांग के मिसकैरेज के बारे में सुना, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। आखिर हम किससे निपट रहे हैं? ओ यूची तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। लेडी वांग ने दावा किया है कि एम्प्रेस ने उन्हें चिड़िया का घोंसला दिया था। अब वो ऐसा कह रही है कि कॉन्सर्ट काइंडनेस की मेड ने ऐसा किया था। वो खुद को समझा रही है। तभी ही यूची कहता है, परेशान क्यों हो, लेडी वांग की तबीयत खराब है। यूची सभी कॉन्सर्ट को देखते हुए कहता है, मैं आखिरकार अपनी मॉम से बात कर पा रहा हूँ, आप सब लोग नीचे उतर सकते हो। लेडी वांग रोते हुए कहती है, लेकिन योर मैजेस्टी,
तभी मियो भी वहां से घूमकर अपनी मेड के पास जाती है। अरुण रोते हुए कहती, क्या बकवास है, उन्होंने हमें बाहर भेज दिया। सारी सच्चाई आपके सामने आने के बाद। और मियो और उसकी दोनों मेट रुन और येनिंग साथ में जाने लगती है। और तभी मियो कहती है, रो मत, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी हमें चबा सकता है और थूक सकते, हमें तो एहसान मानना चाहिए कि हम अभी भी जिंदा हैं। मियो और उसकी मेड आगे बढ़ने लगते हैं। तभी यून आवाज देता है, सुनो सुनो योर हाइनेस। मियो भी पीछे पलटते हुए कहती है, ओह डॉक्टर यून। यून मियो के पास आते हुए कहता है, ओह आप तो उन रूमर से बिल्कुल भी अलग है जो आपके बारे में बताई गई थी। मियो मुस्कुराते हुए कहती है, लोग तो बदले गए डॉक्टर यून, चलो उसे यहीं खत्म कर दे, ठीक है। यून बोला, हाँ योर हाइनेस, यही इसका अंत है। मियो निराश होते हुए कहती, ओ ये शर्म की बात है, मुझे अभी तक सच्चाई का पता नहीं चला है। युआन मियो से कहता है, पैलेस में सभी लोगों को गॉड को थैंक्स करना चाहिए कि वो जिंदा है, लेकिन सच्चाई क्या है, इसमें बड़ी बात क्या है। फिर सीन चेंज होता है, हमें कोल जेड पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रूम उस गार्डन की सफाई कर रही होती है और मियो अपनी सब्जियों को देख रही होती है कि वो किस तरह ग्रो कर रहे हैं। सफाई करते हुए कहती है, योर हाइनेस, मैंने सुना है कि लेडी वांग को यहाँ से निकाल दिया गया है। तभी वहीं येनिंग भी आते हुए कहती, आखिर जस्टिस कहाँ है। लेडी वांग ने तो अपना बच्चा और अपना प्राइड खो दिया है, ये काफी अफसोस की बात है। तभी मियो कहती है, पैलेस में से कोई भी लेडी ऐसी नहीं है जो लड़ाई के बिना यहाँ से निकल सकती है, तो तुम अपनी सांसों को बचा कर रखो। अगर लेडी वांग ने हमें मुसीबत में डाल दिया होता तो हमें पता भी नहीं चलता कि अभी हम कहाँ हैं। मियो की बात सुन के जेनिंग और रूम कहते हैं, हाँ ये बिल्कुल सही बात है योर हाइनेस। रेनिंग और रूम वहीं खड़े होती है। तभी उन्हें आवाज आती है, ऐसे ही जंग लगाओ। वो आवाज को सुन के रूम काफी खुश होते हुए कहती, योर हाइनेस, ये तो मिस्टर स्नेल है। येनिंग मियो के पास जाते हुए हंसते हुए कहती है, योर हाइनेस, शायद से मिस्टर स्नेल को ये पता चल गया होगा कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है और वो आपको बेहतर महसूस कराने आए हो योर हाइनेस। और वहीं मियो बैठ के अपनी सब्जियों को देख रही होती है और उठ के ताली बजाते हुए कहती है, इसे काट दो। तभी वहां से येनिंग और रूम भागते हुए चले आती है और मियो कहती है, मुझे पता है कि तुम यहाँ पे हो, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना। और फिर हम देखते हैं उस पेड़ पे मिस्टर स्नेल होते हैं और मियो भी उसे देखती है। मियो कहती है, ओ गॉड, मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए मना किया है और मैंने उसकी इच्छा को मान लिया। तुमने मुझे काफी सारा सामान भेजा है। और मिस्टर स्नेल कहता है, ओ ये काफी नहीं था। मियो कहती है, क्या वो बात कर रहा है, लेकिन मैंने उसके साथ जब भी बात किया उसने आगे से कुछ नहीं बोला। और मियो उसे देखते हुए कहती, मैं ये मानती हूँ और मुझे पता है कि तुम पैलेस में से ही एक आदमी हो, लेकिन तुम अगर पकड़े जाते हो तो इससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं। तो फ्रेंड, अभी मुझे इस कैरेक्टर का नाम नहीं याद है, तो मैं इसे मिस्टर स्नेली कहूंगी। वो कहता है, कोई बात नहीं, उनको पता नहीं चलेगा। मियो उदास होते हुए कहती, मैं तो बस एक छोड़ी हुई एम्प्रेस हूँ। तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है और मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मिस्टर स्नेल कहता है कि मैं कुछ नहीं लेना चाहता हूँ, बल्कि मैं तो आपका एहसानमंद हूँ। तभी वहीं पे येनिंग और रून आती है अपने हाथों में कपड़े लेते हुए। कहती है, योर हाइनेस, मिस्टर स्नेल ने आपके लिए कपड़े लाए हैं, लेकिन वो आदमी के कपड़े हैं। मियो खुश होते हुए कहती है, ओ तुम इस पे शोर मत मचाओ, ये ठीक है, तुम हमें यहाँ पे अकेला छोड़ दो। वेनिंग और रून कहते हैं, ठीक है योर हाइनेस, अब हम यहाँ से चलते हैं। मियो मिस्टर स्नेल से कहती है, ओ अच्छा, तुम्हें इसके बारे में पता था कि मैं बाहर गई थी। हाँ योर हाइनेस, जो आपने कपड़े पहने थे उससे आपकी पहचान सच्चाई सामने नहीं आएगी। अगर आप फिर से बाहर जा सके तो आप ये कपड़े पहन के जरूर ट्राई करना। मियो कहती है, थैंक यू, और वहां से जाते हुए अपने मन में सोचती, आखिर वो आदमी कौन है। मिस्टर स्नेल उसे जाते हुए देखते हुए कहता है, आप हैरम में जिससे भी जो चाहे वो कह सकती है और कर सकती है, लेकिन कॉन्सर्ट काइंडनेस के बारे में क्या। मियो रुकते हुए कहती है, क्या तुम्हारा इससे क्या मतलब है। योर हाइनेस, मेरी बात पर ध्यान दीजिए, कॉन्सर्ट काइंडनेस से अलर्ट रहिए। मियो कहती है, क्या कॉन्सर्ट काइंडनेस के और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है, तुमने मुझसे ऐसा क्यों कहा। और मियो पेड़ की तरफ देखती हैं, आखिर वो कहाँ चला गया।
मियो उसे ढूंढते हुए कहती, क्या वो चला गया? लेकिन उसने आखिर ये बात क्यों कही? मियो अपने मन में कहती है, क्या उन चारों कॉन्सर्ट में से कॉन्सर्ट काइंडनेस उन लोग की बॉस है? क्या मैंने किसी का चीज ले लिया है? मैं तो एक डिस्पोज एम्प्रेस हूँ, इसमें कुछ भी दांव पर क्यों लगा है? मैं अपने सर को हिलाते हुए कहती, आखिर उन कॉन्सर्ट से मेरा क्या लेना देना है? मैं तो डग हाउस से बाहर नहीं निकलने वाली हूँ। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो लोग मेरे साथ कुछ गलत करेंगे। फिर हम देखते हैं डॉग हाउस के बाहर एक गार्ड खड़ा होता है जो चिल्लाते हुए कहता है, कॉन्सर्ट काइंडनेस यहाँ पर आ रही है। उस गार्ड की बात सुन के म्यू कहती है, क्या? मैंने तो अभी अपनी बातें खत्म भी नहीं करी थी और ये कॉन्सर्ट आ गई। तो फ्रेंड, जो हमारे मिस्टर स्नेल है उसका नाम है लॉन्ग शीन। मियो अपने सर को रफ करते हुए कहती है, ओ एक मिनट, मुझे लॉन्ग शीन ने मुझे अलर्ट किया था कि कॉन्सर्ट काइंडनेस से दूर रहना, और जस्ट 1 मिनट बाद वो यहाँ पर आ गई। और दूसरी तरफ वेनी और रुआन काफी खुश होते हुए कहते, योर हाइनेस, आपसे मिलने कॉन्सर्ट काइंडनेस आई है। तभी मियो वहाँ पे आके कहती है, रुन और येनिंग से तुम लोग परेशान मत हो, अभी हम ये इसके बारे में नहीं जानते कि वो हमारी दोस्त है या दुश्मन। रुन कहती, योर हाइनेस, इसे एक दोस्त होना चाहिए और यही है जो आपसे सबसे ज्यादा करीब है। और योर हाइनेस, इससे पहले आपको कॉन्सर्ट काइंडनेस से बातचीत करनी चाहिए। मियो कहती, ओ अच्छा, और अपने मन में सोचती है, क्या सबसे करीब? मुझे तो इस पर शक है। और वहीं दूसरी तरफ कॉन्सर्ट काइंडनेस रोते हुए आती है, कहती, ओ मियो, ये समय तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। मियो मुस्कुराते हुए काइंडनेस के पास आते हुए कहती, ओ आंसू मत बहाओ, मेरे अभी टुकड़े नहीं हुए, मैं एक ही पीस में हूँ। मियो काइंडनेस का इतना रोना धोना देखते हुए अपने मन में सोचती है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इंसान मैं हूँ जिसकी वजह से वो अपने आंसू बहा रही है। कॉन्सर्ट काइंडनेस होते हुए कहती, ओ मियो, ये सब मेरी गलती है। अगर मेरा वारंट खराब नहीं होता तो मैं बहुत पहले ही तुम्हारे पास आ गई होती। और वो फिर से रोने लग जाती है मियो कपड़ा पकड़ते हुए। मियो आगे बढ़ते हुए कहती, ओ ऐसा मत कहिए कॉन्सर्ट काइंडनेस। और मियो अपने मन में कहती, ही मैं भी इसके साथ खेल खेलूंगी। काइंडनेस मियो को हक करते हुए कहती, ओ तुमने जरूर मुझे ही दोस्त दिया होगा। ओ मियो, तुम मुझे यू करके बुलाया करती थी। अब हम दोनों के बीच में एक दूरी है। और काइंडनेस की बातें सुन के तो हमारी मियो को एक काफी बड़ा झटका लगता है। कहती, ओ मैं इस दुनिया के लिए तुम्हारा नाम नहीं जानती हूँ। हमारी मियो उसको देखते हुए कहती अपने मन में, अबे यार ये कितना रोएगी। अरे प्लीज तुम रो मत, अगर तुम रोगी तो तुम एक बदसूरत लड़की बन जाओगी। तभी कॉन्स्टेंट काइंडनेस एकदम चुप हो जाती है और कहती, ओके ठीक है। और मियो तो उसे देखते हुए कहती, वो नजर कैसी है? लगता है अगर मैं एक आदमी होती तो मैं उसे सब कुछ दे देती। मियो काइंडनेस को अपने साथ लाते हुए कहती है, डॉग हाउस में तो सब कुछ टूटा फूटा है। तो फिर ठीक है, मुझे आपको अंदर बुलाने दीजिए। रुन और येनिंग, टी सर्व करो। कॉन्स्टेंट काइंडनेस सीट पे बैठ जाती है और रोते हुए कहती, मियो तुम्हारे लिए लाइफ काफी ज्यादा मुश्किल होगी। और वो फिर से रोना शुरू कर देती है। मियो अपना रुमाल देते हुए कहती है, ओ अब और मत रो काइंडनेस, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तभी कॉन्सर्ट काइंडनेस की मेड आते हुए कहती है, योर हाइनेस, आपको फाइनली मियो से मिलने का मौका मिल गया। ये तो सेलिब्रेशन करने का टाइम है, ना कि रोने का। प्लीज आप रोना बंद कीजिए योर हाइनेस। कॉन्सर्ट काइंडनेस अभी भी रोती रहती है और मियो कहती, हाँ ये सही बात है, नियांगजिंग बिल्कुल ठीक कह रही है। और वहीं मियो अपने मन में सोचती, हो मैं तो इन लोगों के नाम भी नहीं जानती थी जब तक हम सभी लोग अर्थलिंग साइलेंट पैलेस में नहीं मिले होते। तो रुन मियो को चाय सर्व करते हुए कहती, ओ मिस यू, आप तो पहले की तरह ही रोती बिलखती है। और यहाँ पे नियांगबिंग क्यों नहीं है? और वहीं साइड में निंग जियांग वेनिंग से कहती है, वेनिंग इस बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, चलो हम उन्हें वैसे ही छोड़ के चलते हैं जैसे वो है। और वहां से वेनिंग और निंग जियांग जाने लगते हैं। तभी मियो को काफी ज्यादा झटका लग जाता है, ओ नहीं, मुझे इस कुतिया के पास तुम लोग मत छोड़ के जाओ, ये तो मेरा पर्दा ही फाश कर देगी, मेरी सच्चाई जान लेगी। और वहीं कॉन्स्टेंट काइंडनेस रोते हुए कहती, ओ मैंने जियांग फैमिली के बारे में सुना, क्या अंकल भी आपके टच में है? और क्या सभी लोग ठीक है? मियो भी उदास होते हुए और एक्टिंग करते हुए कहती, ओ मुझे जब से डॉग हाउस में फेंक दिया गया है तभी से मेरा उनसे कांटेक्ट टूट गया है और मुझे नहीं पता कि वो इस समय वो कैसे है।
कॉन्सर्ट काइनेस मियो को दिलासा देते हुए उसके हाथों पे हाथ रखते हुए कहती है, मियो तुम चिंता मत करो, मैंने पहले ही तुम्हारे पिता को ढूंढने के लिए किसी को भेज दिया है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मियो भी खुश होते हुए कहती है, यू तुम काफी ज्यादा बढ़िया हो। और वहीं मियो अपने मन में कहती है, ये बात मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। कॉन्सर्ट काइनेस सेड होते हुए कहती है, जब हम इस पैलेस के बाहर थे तो हमारे दिन कितने सुकून भरे थे। ये सोचा था कि हम एक दूसरे से डॉग हाउस में मिलेंगे। अब मियो छोटी सी हंसी हंसते हुए कहती है, ओह अच्छा, ताकि उसे पता न चले मेरी सच्चाई। कॉन्सर्ट काइनेस साथ छोड़ते हुए कहती है, ये सोचने पर मुझे लगता है कि मैंने पैलेस में न जाने की कसम खा ली थी, लेकिन जिंदगी ने हमारे साथ मजाक किया, हम दोनों ही पैलेस में चले गए। मिया भी उदास होते हुए कहती है, हाँ क्या मजाक है, लगता है कि हम उस समय बहुत छोटे थे। कॉन्स्टेंट काइनेस मियो का हाथ पकड़ते हुए कहती है, अब से सिर्फ हैरम में हम दोनों ही हैं जो एक दूसरे से प्यार करेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। मियो भी काइनेस का हाथ पकड़ते हुए कहती है, हाँ मेरे पास तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, मेरी कोई बहन नहीं है। कॉन्सर्ट काइनेस अपनी आंखों में मगरमच्छ के आंसू लेते हुए कहती है, मियो क्या तुम बाहर जाना चाहती हो? मियो कहती है, हाँ लेकिन इधर उधर तो देखो, मुझे आखिर क्या करना चाहिए। अब मियो अपने मन में कहती है, फिर तो मैं हर रोज इसके लिए दुआ करूंगी, अगर वो मुझे यहाँ से निकलने में मेरी मदद कर सकती है। मियो और कॉन्सर्ट काइनेस बैठ के दोनों जन चाय पी रहे होते हैं। तभी कॉन्सर्ट काइनेस कहती है, मुझे ये जानकर बहुत ही दुख होता है कि तुम डॉग हाउस में एक डॉग की तरह जी रही हो। मियो अगर तुम बाहर जाना चाहती हो तो मैं ऐसा करने के लिए पूरी कोशिश करूंगी। मियो रोते हुए कहती है, जरूर तुम सबसे अच्छी हो यू, लेकिन मैं कहाँ जा सकती हूँ? कॉन्सर्ट काइनेस मियो को जोश दिलाते हुए कहती है, मियो अपनी नई पहचान बनाओ और इस कैपिटल को छोड़ दो और अंकल के साथ रहो और यहाँ पर कभी वापस मत आना। कॉन्सर्ट काइनेस की बात सुन के मियो अपने मन में कहती है, ये कॉन्सर्ट काइनेस चाहती है कि मैं इसके आते ही इस पैलेस को छोड़ दूँ? ये क्या मछली वाली है जो इसके आते ही मैं इस जगह को छोड़ के चली जाऊं? मियो खड़े हो जाती है और सैड होके करने से कहती है, यू मुझे याद है कि जब मैं पैलेस में एंटर हुई थी तो मेरे डैड को बस नीचे ही रखा गया था। हमारे निकाले जाने वाले पिता से तुम्हारा क्या मतलब है? या वो कब थे और उन्हें कहाँ से निकाला गया था? मियो, अरे ये तो बस मेरे मुंह से निकल गया था। मियो मेरी बात सुनो। मियो चिंता करते हुए बोली, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बहुत चिंता हो रही है यू। और मैं अपने मन में कहती, मैं इतने लंबे समय से इस डॉग हाउस में हूँ और वो अब तक दिखाई नहीं दी और उसने मुझे तब तक नहीं बताया जब तक कि मेरे पिता को कुछ महीनों के लिए यहाँ से बाहर निकाल दिया गया। वो कितनी अच्छी दोस्त है। ओ मियो, कॉन्सर्ट डिमोरेंस के फादर जनरल यान ने अंकल से नाराजगी जताई है और उन्होंने दबा कर रखा है। पिछले महीने इंपीरियल फैमिली ने आपके घर की तलाशी ली और उन्होंने जियांग फैमिली और प्रिंस लियांग के सहयोगी के बीच में खत मिले हैं। कॉन्सर्ट काइनेस की बात सुन के मियो अपने मन में कहती है, क्या ये ऐसा नहीं लगता कि ये किसी नॉवल से लिया गया है? क्या वो वैसा ही नहीं है जैसे एक विलन अपने अपोनेंट मिनिस्टर को फंसाता है? मियो तभी गुस्से में अपने हाथों को टेबल पे पटकते हुए कहती है, मेरे डैड इस कंट्री के लिए एकदम लॉयल रहे हैं और वो जरूर प्रिंस के साथ कोई भी साजिश नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। मियो को इतना गुस्से में देख के कॉन्सर्ट काइनेस चिंता करते हुए कहती है, बकवास, मुझे भी पता है कि अंकल गलत है, लेकिन सबूत से ज्यादा कुछ भी मायने नहीं रखता। मियो मियो सैड होते हुए कहती है, कॉन्सर्ट काइनेस से ये एक फ्रेम है, ये एक आरोप है। कॉन्सर्ट काइनेस बोली, हाँ मियो, मुझे ये पता है कि अंकल ऐसा कभी नहीं करेंगे, लेकिन हिज मैजेस्टी को ही इस एक्सीडेंट का एविडेंस देना होगा। कॉन्सर्ट काइनेस की बातें सुन के मियो काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है और फिर रोते हुए कहती है, ओ हिज मैजेस्टी को इस मामले की जांच करनी चाहिए और वो किसी भी तरह की साजिश करने की इजाजत नहीं दे सकते। कॉन्सर्ट काइनेस बोली, मियो, हिज मैजेस्टी एक एम्परर है और हम मिनिस्टर है, बिना किसी ठोस सबूत के आरोप को आसानी से नहीं हटाया जा सकता। और मियो रोते हुए कहती, मुझे लगता है कि मुझे अक्सर मिलना चाहिए और मेरे आंसू दिखते हैं, जब तक कि मैं बोलती हूँ तो वो बह जाती है। और कॉन्सर्ट काइनेस झूठी चिंता करते हुए कहती है, मियो तुम इस डॉग हाउस में फंस गई हो और चियांग फैमिली मुश्किल में है। मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको बाहर जाने में मदद कर सकती हूँ। मियो रोते हुए कांपते हुए इसकी बातों को सुनती है। मियो रोते हुए कहती है, हाँ जैसा कि मैंने कहा था कि तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम क्या करोगी?
कॉन्सर्ट काइनेस मियो के पास आते हुए और इधर-उधर देखते हुए कहती है, मियो मेरे पास एक पिल है। मियो पिल की बात सुन के हैरान होती है, फिर अपने मन में हंसते हुए कहती है, उसे क्या लगता है कि वो मुझे नकली मौत दे सकती है। काइनेस बोली, याओ ये एक ऐसी पिल है जो मौत का नाटक करा सकती है। मियो हंसते हुए अपने मन में सोचती है, क्या तुम्हारे पास इंपीरियल होस्ट हाउल डिपार्टमेंट में कोई आदमी है जो मुझे इस कैपिटल से बाहर निकालने में मेरी मदद कर सके। कॉन्सर्ट काइनेस मियो से कहती है, इंपीरियल होस्ट हाउल डिपार्टमेंट में एक आदमी है। मियो जब पिल असर करेगी तो वो आपको बाहर भेज देगा। मियो खुश होते हुए और चमचमाती आंखों से कहती है, तब क्या? तब फिर मुझे फटाक से इसका एंटीडोट दो। मियो जब तुम यहाँ से बाहर जाओगी तो वो तुम्हें फौरन ही एंटीडोट दे देगा। मियो खुश होते हुए बोली, याओ तब क्या? कॉन्सर्ट काइनेस मियो को देखते हुए सैड होते हुए कहती है, फिर तुम आजाद हो और तुम इस डॉग हाउस तक सीमित नहीं रहोगी। तुम अंकल के पास जा सकती हो और हमेशा खुशी से रह सकती हो। मियो अपने फेस को टर्न करते हुए कहती, हाँ ये याओ इसकी तारीफ करनी होगी, लेकिन बाहर जाना ये आसान नहीं है। मियो की ये बात सुन के तो कॉन्सर्ट काइंडनेस के पसीने आने लगते हैं और कहती है, मियो कहती है, उफ याओ, सबसे पहले मैं कोई हैरम की नौकरानी नहीं हूँ जिसे मरने के बाद कंबल में लपेट के इस कैपिटल से बाहर भेज दिया जा सके। ये सच है कि मुझे डिस्पोज कर दिया गया है, लेकिन मैं अभी भी एक एम्प्रेस हूँ। याओची भले ही मुझसे नफरत कर सकता है, लेकिन वो मुझे सिर्फ एक कंबल नहीं दे सकता। और मियो रोते हुए कहती, काश मैं मौत का नाटक कर सकती और बाहर निकल पाती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं बहुत से लोगों की आंखों में खटकती हूँ। मियो शैतानी हंसी हंसते हुए अपने मन में कहती, अरे जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो तुम कहाँ थी? और तुम्हें तभी सामने आना होता है जब मैं सब कुछ झेल चुकी होती। आखिर तुम कौन होती हो मुझे बोलने वाली? मिया रोते हुए कहती, यूँ मैं जानती हूँ कि आप मेरी परवाह करते हो, लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं है कि जितना आप समझती है। मिया चुप होते हुए और जोश के साथ कहती है, यार सबसे पहली बात, मैं एक डिस्पोज एम्प्रेस हूँ और मुझे इंपीरियल होस्ट हाउस डिपार्टमेंट के जरिए ही मुझे पैलेस के बाहर नहीं भेजा जा सकता। मिया बहाना मारते हुए कहती है, याओ सुनो मेरी दूसरी बात, मेरे फैमिली को यहाँ से बाहर निकाल दिया गया है और मैं बाहर तो जा सकती हूँ, लेकिन मैं बाहर जाकर अपना गुजारा कैसे करूँगी? क्या मुझे अपने मॉम और डैड के पास जाना चाहिए या मुझे ऐसे ही सड़कों पे भटकना चाहिए? या तीसरी बात, इसके अलावा अगर यूची याओ को मेरी छोटी मौत के बारे में पता चल जाए और वो मेरी फैमिली को खत्म करने का ऑर्डर दे दे तो उन्हें क्या करना चाहिए? मिया गुस्सा आते हुए अपने मन में कहती है, कम से कम मैं अभी भी जिंदा हूँ। हालांकि मैं डॉग हाउस में फंस चुकी हूँ, लेकिन वो कम से कम मेरी लाइफ को तो नहीं छीनेंगे और उसकी वजह मुझे सिर्फ परेशान कर सकते हैं। और वही कॉन्सर्ट काइंडनेस मियो की बातों को सुन के कहती है, ओ मियो तुम तो चेंज हो गई हो। मियो सैड होते हुए कहती है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं जो चाहती हूँ वो मैं नहीं कर सकती हूँ। मियो की बातों को सुन के कॉन्सर्ट काइंडनेस भी कहती है, हाँ तुम सही कह रही हो, हम हैरम में लेडीज तो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती। कॉन्सर्ट काइंडनेस टी के कप को रखते हुए कहती है, ओ मियो मैंने सोचा था कि जब तुम बाहर आ जाओगी तो मैं तुम्हें अपना फैमिली का मेंबर बना लूं और सही टाइम आने पर मैं तुम्हें एक नई पहचान दूंगी। लगता है कि मैं ना समझती मियो, मुझे माफ कर दो। तभी मियो कॉन्सर्ट काइंडनेस का हाथ पकड़ते हुए कहती, यूँ मैं जानती हूँ कि तुम कितनी अच्छी हो, बात बस इतनी है कि मैं ये सब कुछ वैसा नहीं कर सकती हूँ कि जैसा मैं चाहती हूँ। पैलेस में जीना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन कम से कम मैं जिंदा तो हूँ। कॉन्सर्ट काइंडनेस शेड होते हुए कहती, मियो तुम्हारे लिए जीना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। मियो मुस्कुराते हुए कहती, ओ याओ, हाँ मैंने अपनी लाइफ को जीने के लिए काफी बड़ी कीमत चुकाई है और इसे रहने भी दो, मैं और कोई मुश्किल नहीं चाहती। कॉन्सर्ट काइंडनेस कहती, हाँ मियो ये ठीक है जैसा तुम चाहती हो। मियो कहती, याओ मैं एक डिस्पोज एम्प्रेस हूँ, हालांकि मैं किसी के लिए खतरा नहीं हूँ, फिर भी मैं लोगों की आंखों में खटकती हूँ। कॉन्सर्ट काइंडनेस सॉरी फील करते हुए कहती, हाँ मियो मैं इस सब के बारे में पहले ही सुन चुकी हूँ, तुम्हारे लिए तुम्हारी लाइफ जीना काफी ज्यादा मुश्किल होगी। मियो कहती, हाँ जैसे कि तुम देख सकती हो, इस डॉग हाउस को देखो, कोई भी असली का डॉग भी यहाँ पर रहने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन मैं हमेशा खुद को मुसीबत में ही पाती हूँ। और हाँ यार तुम्हें भी यहाँ पर नहीं आना चाहिए, मुझे डर है कि तुम भी मुसीबत में पड़ सकती हो। कॉन्सर्ट काइंडनेस बोली, मियो मैं इस डर की वजह से परेशान नहीं हूँ। मियो याओ की इतनी एक्टिंग देखते हुए अपने मन में कहती है,
मुझे तो डर है उसके जैसी एक बेस्टी किसी न किसी दिन मुझे मरवा ही देगी। और मियो निराश होते हुए कहती है, लेकिन मुझे डर लग रहा है, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और मेरी फैमिली को भी यहाँ से निकाल दिया गया है। अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मुझे क्या करना चाहिए? कॉन्सर्ट काइंडनेस मियो के हक करते हुए कहती है, मियो मैं तुम्हें यहाँ से जरूर निकालूंगी। और कॉन्सर्ट काइंडनेस काफी ज्यादा रो रही होती है। मियो उसे शांत कराते हुए कहती है, हाँ जब तक तुम ठीक हो तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और मियो अपने मन में कहती है, अरे यार ये कितना रोएगी, अफसोस अगर इस कुतिया का सचमुच यही मतलब होता। कॉन्सर्ट काइंडनेस मियो को बाय करते हुए डॉग हाउस से बाहर चली जाती है अपनी मेट के साथ। और वहीं मियो के पीछे वान रिंग और वान रोंग रोते हुए कहती है, योर हाइनेस निंग बैंग मर चुकी है। और वो दोनों काफी ज्यादा रोने लगती है। मियो सोचते हुए कहती है, वेनिंग ये निंग बैंग कौन है? और जरा सोचिए कॉन्सर्ट काइंडनेस का नाम क्या है? ये नहीं रोते हुए कहती है, और हाइनेस निंगबिंग को कमल के तालाब में डूबा हुआ पाया गया और ये हर कोई कहता है कि ये एक सुसाइड है। और निंग जियांग के हिसाब से निंग बेई ने एक नौकरानी को नाराज किया जो कॉन्सर्ट मोरोलिटी के साथ है। दूसरी तरफ वानरंग भी काफी ज्यादा रो रही होती है और वेनी उसके पास आते हुए कहती है, आखिर निबिंग के पास सोने का दिल था, वो इतनी बुरी तरीके से कैसे मर गई? मिया तभी चिल्लाते हुए कहती है, वानरोंग और वानिंग कॉन्सर्ट काइंडनेस का क्या नाम था? तभी वानरोंग आते हुए कहती, ये तो अच्छी बात है, योर हाइनेस आपको युग का पूरा नाम याद क्यों नहीं है? और वेनिंग आके बताती है, योर हाइनेस उसका सरनेम चेन है और दिया गया नाम कियान्यू है और उसका सैदी नाम हाउ चुआन है। मिया बोली, ओ, और अपने मन में हंसते हुए कहती, चेन और किन्युआन, ये तो बहुत ही घटिया नाम है। तभी मियो कहती है, वानरू अवानिंग अब से तुम किसी के सामने उसका नाम नहीं लोगे। वानरू अवेनिंग परेशान होते हुए कहती है, लेकिन क्यों योर हाइनेस? तभी मियो कहती है, मिस यू वो तो सिर्फ तुम्हारी यादों में ही रहती है और पैलेस में कॉन्सर्ट काइंडनेस रहती है, तो ये हमेशा याद रखे। फिर सीन चेंज होता है, हम यूची आओ को देखते हैं जो साथ में उसका गार्ड भी होता है। तभी यूची अपनी गार्ड से कहता है, चुआन चियांग मियो से मिलने गई थी, क्या उसने कुछ कहा? तो फ्रेंड कॉन्सर्ट काइंडनेस का नाम चुआन है। तभी गार्ड बोला, योर हाइनेस कॉन्सर्ट काइंडनेस तो लाल आंखों के साथ बाहर आई थी, वो शायद रो ही होगी। यूची बोला, हाँ वो लंबे समय से एक साथ है, मैंने ही उसे डॉग हाउस में जाने से मना किया था, इस डर से कहीं इसका दिल न टूट जाए, लेकिन फिर भी वो वहाँ चले गई। गार्ड बोला, यकीनन वो दोनों अच्छी दोस्त है और वो दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बातें कहती है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है योर मैजेस्टी। यूची आओ बोला, हाँ चुन बहुत ही नरम दिल की है, मुझे लगता है कि वो अपनी बातें कहने के लिए मेरे पास जरूर आएगी। हाँ योर मैजेस्टी कॉन्सर्ट काइंडनेस जरूर ऐसा ही करेगी। तभी वहाँ पे एक सर्वेंट आते हुए कहता है, योर मैजेस्टी ही हाइनेस कॉन्सर्ट काइंडनेस आई है। यूचियाओ मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने देखा वो सच में यहाँ आ गई। और ये सुन के वहाँ से गार्ड चले जाता है और तभी कॉन्सर्ट काइंडनेस रोते हुए अंदर आती है, कहती है, योर मैजेस्टी, और काफी ज्यादा रोने लगती है। यूचियाओ उठते हुए कहता है, ओ तुम नीचे बैठ सकती हो। ये बात सुन के सारे सर्वेंट ग्रीटिंग करके वहाँ से चले जाते हैं। तभी कॉन्सर्ट काइंडनेस यूचियाओ के सामने बैठते हुए कहती है, योर मैजेस्टी प्लीज मियो बहुत उदास रहती है, दुखी है, उसकी मदद करे प्लीज। यूचियाओ बोला, कैसे? मैंने तो उसे एम्प्रेस का टाइटल दिया है और तुम मुझे उसके पास ले जाना चाहती हो? यूची बोला, ओ चुन मेरे पास आओ। और कॉन्सर्ट काइंडनेस रोते हुए कहती है, योर मैजेस्टी आप पूरी तरीके से मेरे नहीं हैं बल्कि सभी के, हालांकि मुझे दूसरों के साथ आपको बांटना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे इससे नफरत है, लेकिन योर मैजेस्टी लेकिन। तभी वो यूची के जाके हक कर लेती है और काफी ज्यादा रो रही होती है। तभी यूची हमारा कहता है, ओ चुआन अब और आंसू नहीं। कॉन्सर्ट काइंडनेस चुप होते हुए कहती, ओ मियो सचमुच काफी ज्यादा दुखी है। यूची बोला, आखिर उसने तुमसे क्या कहा? कॉन्सर्ट काइंडनेस रोते हुए कहती है, मियो ने मुझसे कहा था कि अब वो डॉग हाउस को छोड़ना नहीं चाहती। यूची मुस्कुराते हुए कहता है, ओ अच्छा। योर मैजेस्टी वो पहले आजादी के लिए तरसती थी, लेकिन अब वो अलग इंसान है, उस पर दया करे योर मैजेस्टी, उसे बाहर जाने दो। यूची हंसते हुए कहता है, ये इंतजार कर सकती है, और अपने मन में कहता है, चियांग मियो वो क्या करना चाहती है? पीछे हट के आगे बढ़ना चाहती है? फिर सीन चेंज होता है, हम मियो को देखते हैं जो डॉग हाउस में अपनी सब्जियों को देख के काफी खुश हो रही होती है और कहती है, वाह ये तैयार है। मियो अपनी चमचमाती आंखों से सब्जियों को तोड़ते हुए कहती, वाह आज बोनस खाना है, वान रुंग यहाँ वहाँ भटको मत, रसोई को तैयार करो।
वांडू हंसते हुए कहती है यस योर हाइनेस, और वो दोनों काफी खुश होती है और वो दोनों चली जाती है। फिर कुछ समय बाद मियो उस खाने को पका के टेबल पे ला के रखती है और वांडू और वेनिंग और मियो देख के उसे काफी खुश हो जाती है और अपनी चमचमाती आंखों से देखते हुए कहती है वाह, ये देखने में कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है, कितना स्वादिष्ट है। मिया बोली वानरू और वेनिंग, मेरी सब्जी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, इसे खाकर देखो। और तभी वहाँ पे यूची आओ आ जाता है और कहता है ऐसा लगता है कि मैं आपके खाने का स्वाद लेने के लिए सही समय पर आया हूँ। मिया यूची को देखते हुए घबराते हुए अपने मन में कहती है अरे नहीं, वो आके यहाँ पे क्यों आ गया। यूची आके चेयर पे बैठ जाता है, कहता है ये तो देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ओ, ये खाना देखने में तो एक शाही डिश के बराबर है, मेरे लिए भी एक चॉपस्टिक लाना। मिया उसे देख के काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने मन में कहती है ओ, ये मेरा खाना है, मैं नहीं चाहती कि कोई डॉग इसे खाए। यूची बोला पता नहीं था कि मुझे यहाँ का खाना इतना अच्छा होगा। अरे नहीं, वो मेरा पूरा खाना खा जाएगा। यूची देखता है मियो को। ओ एम्प्रेस, आपको मेरी तारीफ के लिए रोने की जरूरत नहीं है, आप चुप हो जाइए। यूचियाओ की बात सुन के मियो अपने मन में गुस्से में इससे कहती है तुम भाड़ में जाओ। हमारी मियो अपने गुस्से को छुपाते हुए और हंसते हुए कहती है योर मैजेस्टी, आखिर आप कोर्टचैट पैलेस में क्या करने आए हैं? अगर आपने हमें पहले ही बता दिया होता तो हम आपके लिए कुछ खास खाना पकाते और सभी तैयारी कर लेते। मुझे पहले ही पता होता कि ये डॉग भी यहाँ आ रहा है तो मैं पहले से सब कुछ तैयार करके रखती और इसके खाने में कुछ ना कुछ मिला देती ताकि वो हमेशा टॉयलेट में ही फंसा रहे। म्यूची सारा मजे से खाना खाते हुए कहता है ओ, एक और बाउल लेके आओ मेरे लिए। यूची खाना खाते हुए काफी खुश होते हुए कहता है मुझे लगता है कि यहाँ का खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आखिर खाना किसने पकाया। वो इनाम के तौर पर इंपीरियल हाउस हाउस डिपार्टमेंट में जा सकती है। एम्पर की बातें सुन के वान रुन हैरान होते हुए मियो को देखती है। मियो चमचमाती आंखों से कहती है योर मैजेस्टी, ये मैंने किया। मिया अपने मन में खुश होते हुए कहती ओ, इनाम मिलेगा। मिया की बात सुन के यूची कहता है ओ, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना अच्छा खाना बना सकती हो। ओ, लेकिन तुम तो पहले से ही एक एम्प्रेस हो, इसीलिए हम इनाम को बचा सकते हैं। क्या उसने डॉग ने क्या कहा? अभी मुझे इनाम नहीं मिल सकता। मिया गुस्सा होते हुए अपना जमीन पे पैर पटकते हुए कहती है अपने मन में वो डॉग, उसने मेरा पूरा खाना खा लिया और उसका पैसा भी नहीं दे रहा है। और तभी वहाँ पे वार्निंग आ जाती है यूची के पास और कहती है ये लीजिए योर मैजेस्टी आपका राइस। यूची खाना खा के खुश होते हुए कहता है मुझे मानना होगा तुम्हारी खाना पकाने की स्किल काफी ज्यादा अच्छी है और जैसा मैं खाना खाता हूँ ये बिल्कुल वैसा ही है, काफी ज्यादा अच्छा। और वहीं हम टेबल की तरफ देखते हैं जहाँ यूची ने सारे खाने को खा लिया होता है और मियो देखते हुए कहती ओ नहीं, मैंने अभी नहीं खाया, मेरी बेचारी सब्जियां, उस डॉग ने पूरा खाना खा लिया मेरा। यूची हंसते हुए और अपने मुंह को साफ करते हुए कहता है ओ एम्प्रेस, क्या तुम फ्यूचर में भी आगे ही ऐसे खाना बनाना चाहती हो? मिया गुस्सा होते हुए कहती है योर मैजेस्टी, क्या आपको पता है ये सब्जियां मैंने खुद उगाई है और ये नेचुरल सब्जियां मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है और ये काफी ज्यादा महंगी है। मिया गुस्सा होते हुए अपने मन में कहती है तुम डॉग, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, मेरा सारा पूरा खाना खा लिया वो भी फ्री में। यूची हंसते हुए कहता है ओ, तुम्हारी आंखें देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम बीमार लग रही हो एम्प्रेस। मिया गुस्से में हंसते हुए कहती है ओ, मुझे जानकर काफी ज्यादा खुशी हुई कि आप यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं योर मैजेस्टी। मिया अपने मन में कहती है पानी पियो, यहाँ से निकलो। ओ एम्प्रेस, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है। यूची हंसते हुए अपने मन में सोचता है ओ, ये कितना मजेदार है, अगर वो गुस्सा नहीं करेगी। ऐसा लगता है कि अगर वो नाराज नहीं होती तो वो शांत है। तभी मिया उदास होते हुए कहती उसने तो पहले ही आके सब कुछ साफ कर दिया, अब उसे और क्या चाहिए। यूची तभी मियो को इधर बुलाता है, इधर आओ एम्प्रेस, मैं तुम्हारे खाने के बदले तुमसे एक वादा कर सकता हूँ, बताओ वो क्या हो सकता है। मियो हंसते बोली ओ योर मैजेस्टी, ये मेरे लिए एक सम्मान की बात है कि आपको मेरा खाना पसंद आया। मैं आपसे कुछ भी मांगने की हिम्मत नहीं कर सकती योर मैजेस्टी। मिया उसे देखते हुए अपने मन में कहती है वो क्या सोचता है कि मैं उसके झांसे में फंस जाऊंगी। ओ अच्छा एम्प्रेस, तुम्हारे पास कहने की हिम्मत नहीं है तो मैं तुम्हें ऑप्शन देता हूँ। मिया यूची को देखते हुए अपने मन में सोचती है उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो कुछ करने की फिराक में है। यूची मिया को कहता है ओ, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा और तुम्हें एक नई पहचान दूंगा ताकि तुम पैलेस के बाहर जाके अपनी एक नई शुरुआत कर सको। और दूसरा ऑप्शन है कि मैं प्राइम मिनिस्टर की स्थिति को काफी बेहतर कर सकता हूँ और जियान फैमिली की काफी ज्यादा मदद कर सकता हूँ उनको आगे बढ़ने के लिए। और मैजेस्टी, क्या कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है? ओ अच्छा एम्प्रेस,
तीसरा ऑप्शन ये है कि मैं तुम्हें इस कोल जेट पैलेस से बाहर निकाल दूंगा। तो तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हारे लिए हर एक ऑप्शन काफी ज्यादा अच्छा है। हाँ योर मैजेस्टी, ये ऑप्शन सुनने में तो काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। मियो यूची के सामने हंसते हुए अपने मन में कहती है, लेकिन वो हर एक ऑप्शन मेरे लिए एक जाल की तरह है। योर मैजेस्टी, क्या कोई चौथा ऑप्शन है? ओ एम्प्रेस, क्या तुम इससे सेटिस्फाई नहीं हो? ओ योर मैजेस्टी, सारे ऑप्शन काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन मैं उनमें से किसी को भी चुनने की हिम्मत नहीं कर सकती। ओह अच्छा एम्प्रेस, लेकिन ऐसा क्यों? और सभी ऑप्शन वैसी ही है जिसकी तुम उम्मीद कर रही थी। तभी मियो ज्यूची के सामने बैठ जाती है, कहती है, योर मैजेस्टी, आपका पहला ऑप्शन था कि मुझे इस पैलेस से बाहर निकाल दिया जाएगा और मुझे एक नई पहचान दी जाएगी जिसकी मैं अपनी लाइफ की शुरुआत कर सकूं। योर मैजेस्टी, आप भूल गए कि मैं एक डिस्पोज एम्प्रेस हूँ और मैं कई सारे लोगों के आंखों में खटकती हूँ। अगर मैं पैलेस के बाहर होती हूँ तो मुझे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। यूची बोला, एम्प्रेस, अगर मैं आपकी सुरक्षा के लिए किसी को भेजूंगा तो क्या होगा? तो योर मैजेस्टी, मैं यही कहना चाहूंगी पूरे सम्मान के साथ, इसमें और डॉग हाउस में रहने का क्या ही फर्क है, दोनों एक ही जैसा है। और योर मैजेस्टी, आपने दूसरे ऑप्शन के बारे में आपने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर जियांग की पोस्ट को वापस ले लेंगे और उन्हें कठोर करवाहट के साथ बाहर निकालेंगे। योर मैजेस्टी, अगर मैं पूछूं तो आपने प्राइम मिनिस्टर जियांग को किस आधार पे इस शहर से बाहर निकाला? यूची मुस्कुराते हुए मियो की सारी बातों को सुन रहा होता है। मियो बोली, योर मैजेस्टी, दोषद्रोही होना, लेकिन अब आप उसे वापस बुलाने की अनुमति दे रहे हैं। क्या आपको पता चल गया है कि उनके साथ गलत हुआ है या फिर उन्हें एक मौका देने की बात है? यूची तभी बोला, बोलती रहो, और अपने मन में सोचता है, मुझे नहीं पता था कि जियांग मियो सचमुच सोच भी सकती है। मियो उदास होते हुए कहती है, योर मैजेस्टी, अगर सच में प्राइम मिनिस्टर जियांग ने कुछ गलत किया है तो आपको उन्हें सजा देनी चाहिए और ये मेरे लिए कोई इनाम नहीं है। मिया अपने मन में यूची को मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहती है, वो बस वही कर रहा है जो उसे करना चाहिए, वो बहुत ही घिनौना है। फिर मिया उठ के कहती है, योर मैजेस्टी, अगर आप मेरे खाने को चियांग फैमिली की किस्मत के साथ बदल देते हैं तो क्या लगता है आपको कि कंट्री आपके साथ फैसला करेगी? तभी यूची बोला, ये बात समझ में तो आती है, लेकिन तीसरे ऑप्शन के बारे में क्या क्या उसे डन किया जाए? मियो खुश होते हुए कहती है, मुझे कोल्ड जेट पैलेस काफी ज्यादा पसंद है और यहाँ शांति है। मियो दूसरी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है, मैं उसके लिए जान दे दूंगी अगर वो अपने साथियों को आदेश देगा कि वो मुझे तंग न करे। वो चाहता है कि मैं दरवाजे के बाहर निकल जाऊं? बिल्कुल नहीं। यूची तई बोला, ओ एम्प्रेस, ऐसा लगता है कि तुमने अपना मन बना लिया है, मैंने तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। और वहीं मियो अपने दिमाग में कुछ अलग ही ख्याल सोचती है, ओह अच्छा ठीक है, तो फिर यहाँ से भागो। ये सुन के तो यूची के मुंह से पूरा पानी ही निकल जाता है। मियो अपने ख्यालों से निकल के कहती है, ओ मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। यूची बोला, ओ एम्प्रेस, ये जानकर तो मेरा दिल ही टूट गया कि तुमने तीनों ऑप्शन को मना कर दिया। मियो देखते हुए कहती है, योर मैजेस्टी, क्या मैं आपसे इनाम मांग सकती हूँ अगर आप यही चाहते हो तो? मिया की बात सुन के यूची कहता है, ओ अच्छा, फिर आगे बढ़ो। और अपने मन में यूची कहता है, उसे शायद मौज करना है और बाहर जाके मस्ती करनी है। वो हमेशा से एक बंदर की तरह रहती है। मियो काफी ज्यादा खुश होते हुए चमचमाती आंखों से कहती है, योर मैजेस्टी, क्या आप अपनी कॉन्सर्ट से कह सकते हो कि वो मुझे मिलने ना आए? यूची मियो को इतना खुश देखते हुए हैरान होता है, अब इसे क्या हो गया? इसकी ये चमक सचमुच। मियो तभी कहती है, योर मैजेस्टी, कोर्टेड पैलेस एक जहर है और आपकी कॉन्सर्ट एक नॉवल है। यूची बोला, एम्प्रेस, तुम भी तो एक नॉवल हो, तो आपसे मिलने आएंगे क्योंकि उन्हें आना ही होगा। योर मैजेस्टी, नहीं नहीं, मैं उनसे अलग हूँ, हम दोनों ही अलग अलग दुनिया से हैं। अगर हो सके तो आप उनसे कहिएगा कि वो यहाँ पर ना आए। एम्प्रेस, क्या उन्होंने तुम्हें ऑफेंड किया है? और वहीं मिया अपने मन में कहती है, क्या मैं उन्हें ऑफेंड करूंगी? नहीं, ये तो एक डिजास्टर की तरह है। मिया बोली, योर मैजेस्टी, ये कोर्टेड पैलेस बिल्कुल टूटा फूटा है और ये तो एक तरह की इंसल्ट है। मेरे पास प्रॉपर मैनर्स नहीं है। मैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहती हूँ, जब मैं गलत बोलती हूँ तो मैं उनके गुस्से का शिकार हो जाती हूँ। तो एम्प्रेस, मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ सकता हूँ। मिया खुश होते हुए कहती है, योर मैजेस्टी, आपके मुंह से ये बात सुनकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मिया अपना फेस को छुपाते हुए हंसते हुए अपने मन में सोचती है, असल में तो मैं चाहती हूँ कि वो वापस कभी ना आए, लेकिन ऐसा कहने पर मेरी जान भी जा सकती है।
तभी ही यूची बोला, एम्प्रेस अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो वो बहुत नखरेबाज वाली है और वो छोटी छोटी बातों पर बवाल मचा देती है। वो जरूर तुमसे जीतने के लिए शांत नहीं होगे। मियो तभी भाव करते हुए कहती है, योर मैजेस्टी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। यूची तभी सीट पे से उठते हुए कहता है, एम्प्रेस कल से मैं इनसे कहूंगा कि वो आपके पास आके सब्जियां उगाना सीखे। ये बात सुनके तो मियो हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कहती है, नहीं। यूची बोला, एम्प्रेस मुझे पूरा बिलीव है कि आप उन्हें अच्छी तरीके से सिखा सकती है। और यूची हमारी मियो को सदमा देके वहाँ से जाने लगता है। तभी मियो रोते हुए कहती है, नहीं रुको। यूची पीछे घूमते हुए कहता है, ओ एम्प्रेस तुम मुझ पर प्राउड करो। और हमारी मियो चिल्लाते हुए कहती है, नहीं डॉग, आखिर तुमने ये क्या किया। यूची मियाओ के पास से फटाक से भागते हुए बाहर आ जाता है। कहता है, इसमें तो काफी ज्यादा मजा आया, और काफी जोर जोर से हंसने लगता है। और वहीं पीछे मियाओ काफी ज्यादा गुस्से में फ्लावर पॉट को ही हाथ से दबाते हुए तोड़ देती है। गुस्से में कहती है, उस डॉग ने उसने मेरा फ्री में खाना खाया और मुझे से कहता है मुझ पर प्राउड करो। और चियान की इतनी चिल्लाहट सुन के वहाँ पर एक कैट और एक बंदा दोनों जमीन पे आके धड़ाम से गिर जाते हैं। ओ नहीं, आखिर ये शोर कैसा है। फिर सीन चेंज होता है, हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ मियो काफी मजे से सो रही होती है और वहीं दरवाजे के बाहर से आवाज आती है, ओ ये सब्जियां तो बहुत ही प्यारी है। और हमारी मियो काफी शोर की वजह से उठ के बैठ जाती है, सर के पकड़ते हुए कहती है, आखिर ये शोर कैसा है। और फिर वैनिंग आती है, बताती है, यार है ना, क्या आप भूल गए, हिज मैजेस्टी ने अपनी कंसर्ट को सभी को यहाँ भेजा है सब्जियां उगाने के लिए और सीखने के लिए, और अब वो सारी कॉन्सर्ट यहाँ पर आ गई है। मिया बोली, वैनिंग मेरे कपड़े को लाओ। मिया फिर फटाक से कपड़े को पहनती है और कूदते हुए दरवाजा खोल देती है। और दरवाजा खोलते देख सारी कॉन्सर्ट काफी ज्यादा खुश होते हुए दरवाजे की तरफ देखने लगती है। और मिया उन सभी को देखते हुए रोते हुए कहती है, इतनी ज्यादा भीड़, और अपने मन में गुस्से से कहती है, वो बीस्ट कहीं का यूची आओ, मैं उससे नफरत करती है बहुत ज्यादा। तभी मियो के पास एक कॉन्सर्ट आते हुए कहती है, ग्रीटिंग योर हाइनेस एम्प्रेस। मियो तभी आगे बढ़ते हुए कहती है, सारी कॉन्सर्ट से प्लीज आप इसे अपने घर जैसा ही समझिए, और मैं अभी यहाँ से पहले जाती हूँ और अपने मुंह को धुल के आती हूँ और फ्रेश होके। और मियो फटाक से आती है और दरवाजे को बंद कर देती है। और तभी येनिंग आती हुई कहती है, योर हाइनेस मैं आपके लिए थोड़ा पानी लेकर आती हूँ। मियो तभी फटाफट जाती है और अपने बेड को ठीक करते हुए कहती है, वेनिंग मेरे लिए पानी नहीं, मेरे लिए 2 कॉटन्स के बॉल्स लेके आओ। तभी वेनिंग कॉटन्स को लाते हुए कहती है, योर हाइनेस लेकिन आपको कॉटन्स काय के लिए चाहिए। मियो तभी वेनिंग के पास से कॉटन्स को लेके अपने कानों में लगा लेती है और उबासी लेते हुए कहती है, सब बकवास है, सो जाओ, अभी इतनी जल्दी नहीं है कि हम उठ के ही बैठ जाए। फिर हम बाहर देखते हैं, जरूर चिंता करते हुए कहती है, योर हाइनेस क्या आप ठीक है, यहाँ पर सभी कॉन्सर्ट बाहर आपका इंतजार कर रही है। मियो तभी सोते हुए अंदर से कहती है, मैंने उनसे आने की भीख नहीं मांगी है, ठीक है तो मुझे सोने दो। और मियो तो सो जाती। मियो भला किसकी सुनने वाली है, वो आराम से सो रही होती है। और वेनिंग मियो को देख के उसकी तो आंखें खुली की खुली रह जाती। और फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ आफ्टरनून हो गया होता है और सारी कॉन्सर्ट धूप में काफी ज्यादा परेशान होते हुए एक कॉन्सर्ट कहती है, क्या वो चेहरा धुलने गई है या पहले ही डूब चुकी है। फिर हम कॉन्सर्ट काइंडनेस को देखते हैं जो पसीने में काफी ज्यादा थकी हालत में कहती, मैं अब नहीं रुक सकती। फिर वही पीछे सीट पे कॉन्सर्ट डिमोरेंस बैठे रहती है, कैसी है, अपने शब्दों पर ध्यान दो, कॉन्सर्ट मोरलिटी। और कल हिज मैजेस्टी ने हमें ऑर्डर दिया था कि हम सारी कॉन्सर्ट वहाँ पर जाके मियो एम्प्रेस से जाके सब कुछ सीखे, क्या तुम भूल गई हो। और ये सुन के तो कॉन्सर्ट मोरलिटी चौंक जाती है और कुछ कहती नहीं। और फिर तभी कॉन्सर्ट हैप्पीनेस कहती, हाँ थोड़ा सी और इंतजार करते हैं। और कॉन्सर्ट काइंडनेस की हालत देखते हुए कॉन्सर्ट हैप्पीनेस कहती, ओ कॉन्सर्ट काइंडनेस शायद से आपको छुट्टी लेनी चाहिए। और वहीं हम कॉन्सर्ट काइंडनेस को देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और कहती है, कॉन्सर्ट हैप्पीनेस क्या सच में मैं ऐसा कर सकती हूँ। और फिर हम सभी कॉन्सर्ट को देखते हैं जिनकी की स्पिरिट काफी ज्यादा लो गई होती है। और वहीं कॉन्सर्ट काइंडनेस की तो काफी ज्यादा, वो तो एकदम फ्रस्ट्रेट हो गई इस गर्मी से, उफ ये गर्मी हम सबको मार डालेगी। फिर तभी ही मियो का रूम का दरवाजा खुलता है और सभी उसी तरफ देखते हैं। मियो बाहर आती है और उन सभी कॉन्सर्ट से कहती है, ओ आपको इंतजार करने के लिए मैं माफी चाहती हूँ और आप सभी को
को गुड मॉर्निंग। अब मियो अपने मन में कहती है बिना शोर की नींद, वाह कितनी अच्छी है। और फिर कॉन्सेप्ट हैप्पीनेस और कॉन्सेप्ट मॉरलिटी आगे बढ़ते हुए ग्रीटिंग करते हैं, ग्रीटिंग योर हाइनेस द एम्प्रेस। मियो हंसते हुए कहती है ओह तुम सबको इतनी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। ओह हाँ, मैंने यूची आओ से सुना है, मेरा मतलब था हिज मैजेस्टी ने मुझसे कहा था कि सारी कंसर्ट को सिखा दो कि सब्जियां कैसे उगाते हैं। और कंसर्न मॉरलिटी और कंसर्न काइंडनेस कहते हैं बिल्कुल हाँ ये ऐसे ही है। मियो बोली ओ फिर ठीक है, लेकिन मुझे ये कंफर्म करना होगा ये मैं ही हूँ जो कोर्टजेट पैलेस का फैसला लेती हूँ। जिन लोगों को भी इस बात पर पछतावा है वो बिल्कुल फ्री है, यहाँ से वो जा सकता है। मियो की बात सुन के सारी कॉन्सर्ट कहती है क्या हम यहाँ से जा सकते हैं? फिर एक कॉन्सर्ट कहती है नहीं, फिर कॉन्सर्ट काइंडनेस कहती है नहीं प्लीज आप हमें सिखाइए योर हाइनेस। तो फ्रेंड ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। इसके आगे के चैप्टर काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाले हैं। तो फ्रेंड अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। बाय बाय।